समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों ये तुम्हारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम सबको पता टाइटैनिक एक जहाज थी, एक शिप था, आइसबर्ग था, सामने क्रैश हो गया। बच्चों टाइटैनिक का क्रैश होना न्यूटन लॉ से कैसे जुड़ा हुआ है वो आज हम देखेंगे। टाइटैनिक में जो ब्रेक लग चुका था बेटा, लेकिन फिर भी के टाइटैनिक क्रैश क्यों हुआ, पहली चीज तो ये है, इतने लोग मर गए बच्चों, पूरा जहाज का तहस नहस हो गया। बहुत लोगों को तो टाइटैनिक के बारे में पता भी है ना, टुकड़े भी मिले बहुत सारे, प्रूफ भी हुआ है। तो क्या बचाया जा सकता था टाइटैनिक को, तो वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन न्यूटन का लॉ से कैसे जुड़ा हुआ है वो अपने को आज देखना है। ठीक है, फिर बहुत सारे और भी सवाल आते हैं बच्चों अपने दिमाग में। जैसे तुमने बटन दबाया, पंखा चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो जैसे तुमने बटन दबाया और बंद करने के लिए बटन दबाया, तो तुरंत पंखा रुकता क्यों नहीं है ना? पंखा चलता रहता, तुम बटन दबाते हो, थोड़ा टाइम के बाद रुकता है। तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तुमको किसी स्टॉप में रुकना है, तो ट्रेन धीरे 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 वेलोसिटी उसकी धीरे 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 होगी, फिर अचानक से फिर रुकेगी। अचानक से तो रुकती नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुमको बोलेगा कोई रुक जाओ, तो अचानक से तो तुम रुकोगे नहीं, थोड़ा आराम आराम से, मतलब भागते भागते थोड़ा सा वेलोसिटी अपनी कम करोगे फिर रुकोगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा कि जब तुम भाग रहे हो, जब टाइटैनिक जा रही है या जब पंखा चल रहा है, तो कुछ समय के बाद क्यों रुकते हो तुम तुरंत क्यों नहीं रुकते? तो बच्चों पहली चीज तो न्यूटन के 3 लॉ है, 3 लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुमको काम आएंगे, इतनी बार यूज होंगे ना ये, इतनी बार होंगे, तुम खुद को तुमको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज तक कोई भी नहीं मिलेगा तुमको, इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज अपन पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो जो भी मैंने तुमको क्वेश्चन पूछे बच्चों फर्स्ट लॉ से रिलेटेड थे, ठीक है, पंखे का क्वेश्चन या एक ट्रक का, किसी का भी क्वेश्चन, या मैं तुमको कितने सारे एग्जाम्पल दे दूं बेटा आजू बाजू में ये, बेटा जो भी आजू बाजू में तुम्हारे हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे न्यूटन के 3 लॉ से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बिना तुम अपना सोच भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं पे सब कुछ न्यूटन के 3 लॉ से ही रिलेटेड है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत। अच्छा यहाँ पर मैं तुमको पीपीटी भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने सोचा तुमको थोड़ा इमेजिन करवाते हैं, फिर तुमको चाहिए तो पीपीटी भी दिखा देंगे इस टॉपिक की, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। बच्चों एक पहले गेम समझते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट गेम, तुमने सुना भी होगा, तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल भी दिया है इसका, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर बच्चों, समझो ये रोप है, एक रस्सी है, और यहां पर समझो कोई इंसान खड़ा है, इसका नाम है, लेट्स से इसका नाम है अविनाश, और इसका नाम है भव्य। दो लोग हैं, इनके बीच में अपन ने टग ऑफ वॉर करा दिया, मतलब तो रोप से रस्सी खींचते हैं ऐसा, जो अपने साइड पे दूसरे को ले लेगा वो जीत गया, है ना? तो टग ऑफ वॉर में ऐसे ही होता है। अब बच्चों तुमको यहाँ पर दो चीजें समझनी है। पहली चीज, पहले रस्सी ली, अविनाश खींच रहा है, भव्य खींच रहा है, लेकिन नहीं अविनाश हार रहा है नहीं भव्य हार रहा है, दोनों जो है मस्त लगे पड़े, एकदम अच्छी तरह से कंपटीशन खेल रहे हैं, दोनों आनंद में एकदम। तो एक्चुअल में दोनों कर क्या रहे हैं, दोनों एक्चुअल में करेंगे क्या? तो बच्चों अविनाश कुछ फोर्स लगाएगा अपनी तरफ कुछ फोर्स लगाएगा ना अविनाश। फोर्स का मतलब क्या होता है? या तो पुश या तो पुल। तो अविनाश क्या करेगा? पुल करेगा रोप को अपनी तरफ, पुश तो करेगा नहीं, अविनाश पुल करेगा। भव्य भी कुछ फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, एरो का मतलब ये, एरो का मतलब क्या होता है, अविनाश भी भव्य भी अपनी तरफ से फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। लेकिन बच्चों कंपटीशन चल रहा है, दोनों भी फोर्स लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन कोई हार ही नहीं रहा है, अविनाश खींच रहा है, भव्य खींच रहा है। अगर दोनों बाजू से फोर्स बच्चों, अगर दोनों बाजू से फोर्स अगर इक्वल लग रहा है,
है ना? द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल। पहले केस में क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल। मतलब जो अविनाश फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स भव्य लगा रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे बच्चों बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे बच्चों बैलेंस्ड फोर्स। दोनों बाजू से फोर्स इक्वल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अविनाश की टीम में या भव्य की टीम में एक और मेंबर आ जाता है, ठीक है? या तो अविनाश में ताकत आ गई बहुत, भव्य ने कुछ चिढ़ा दिया अविनाश को तो अविनाश एकदम भड़क गया, बराबर के नहीं? या भव्य या अविनाश ने कुछ भव्य को बोल दिया तो भव्य अब गुस्से में आ गया, अब भव्य ने जोर से खींच लिया। अब क्या होगा? भव्य एकदम गुस्से में आ चुका है, तो भव्य जोर से खींचेगा रोप को, जोर से, और भव्य जो है फॉर एग्जाम्पल जीत गया। तो भव्य जीतेगा कैसे बच्चों? जब भव्य फोर्स ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू अविनाश। तो क्या हो जाएगा? एक बाजू फोर्स ज्यादा लग गया, एक बाजू फोर्स ज्यादा लग गया, और राइट साइड में क्या हो गया? फोर्स कम लगा। तो जहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा और भव्य पुल कर रहा है उसको, तो रोप उसकी तरफ आ जाएगा। ये जो रोप है बच्चों, ये भव्य की तरफ आ जाएगी। अब ये सेकेंड टाइप का फोर्स है बच्चों, जहां पर एक फोर्स ज्यादा लगा रहा है और एक फोर्स कम लगा रहा है, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। जहां पर एक बाजू फोर्स ज्यादा लग रहा है और एक बाजू फोर्स कम लग रहा है। तुम जब लड़ाई कर रहे हो, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, कोई जीत नहीं रहा है, कोई हार नहीं रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला फोर्स ज्यादा लगा देता है, तुम हार जाते हो बच्चों। तो तब हो क्या रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से अपन फोर्स को ले रहे हैं, पुल किस हिसाब से कर रहे हैं, पुश किस हिसाब से कर रहे हैं। ओके बेटा, इधर तक क्लियर है? टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से समझना। अब हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ तुमको किस चीज का आंसर देगी? कि भाई जब पंखा तुम बंद करते हो तो अचानक से पंखा बंद नहीं होता, थोड़ा टाइम के बाद बंद होता है। जब कार चल रही है और कार का जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा रहा है, तो अचानक से तो कार रुकती नहीं है, अचानक से ट्रेन रुकती नहीं है ना? टाइटैनिक चल रही थी, टाइटैनिक का ब्रेक भी लग चुका था, लेकिन टाइटैनिक फिर भी आइसबर्ग से टकरा गई, तहस नहस हो गया, पूरा तहलका मच गया। बहुत सारे गाड़ी वाले जब एक्सीडेंट होता है उसके पहले ब्रेक तो लगाते ही है, तो अचानक से रुकना चाहिए ना, गाड़ी तो रुकती नहीं है। तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ में तुमको मिल जाएगा। पहले बताओ लॉ बोलता क्या है बच्चों, वो समझते हैं अपन। ये लॉ बोलता क्या है बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत ब्यूटीफुल लॉ है बच्चों। लॉ बोलता क्या है? एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट, न्यूटन की बुक थी एक प्रिंसिपिया, वहां पर उसने लिखा है बच्चों। एक्चुअली ये गैलीलियो ने थोड़ा बहुत इसका बेस दिया था, पहले न्यूटन ने उसको मॉडिफाई किया अच्छी तरह से, फिर इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, लेकिन पहले गैलीलियो ने इसका थोड़ा बेस सेट किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं पर इसको, ऐसा क्यों बोलते हैं मैं तुमको बताऊंगा रीजन, डोंट वरी। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, खाली सुनते जाओ, मजा आएगा। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी an object continues to be at rest or in a state of uniform motion along a straight line आगे का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। unless an external
unbalanced force acts on it. ये हो गया न्यूटन का लॉ। अब बच्चों को कुछ नहीं समझा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हर एक चीज को डिकोड करता है, हर एक चीज को समझने की ट्राई करता है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं टच नहीं कर रहा हूं, तो बच्चों बोर्ड रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, ना ही मैं इसको टच कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ इसको हिला रहा हूं, तो रेस्ट पे रहेगा। तो वो तो हमको दिखता है भैया, ये तो हमको दिखता है, जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पर ही है, वो तो हमको दिख रही है। तो ये तो भैया एकदम सिंपल है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, जो रेस्ट पर है, ये बोर्ड रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भैया। आगे देखो, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, क्योंकि तुम डे टू डे लाइफ में देखते नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोर्ड को धक्का दिया, अगर मैंने इसको एक बार मोशन में डाल दिया, तो ये मोशन में रहना चाहिए, लेकिन ये मोशन में है क्या बच्चों? अगर मैंने इसको धक्का दिया, ठीक है, एकदम मस्त फोर्स लगाया मैंने और इसको मैंने धक्का दे दिया, तो ये तो भागना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, चलना चाहिए निरंतर, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है बच्चों। बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे फिलहाल, तो रेस्ट पर ही रहेगा, इसको मैं टच नहीं करूंगा कुछ, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। तो ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि हमको दिखती है डे टू डे लाइफ में, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमको ये नहीं दिखता। इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूं, ये बोर्ड को मैं धक्का मार रहा हूं, तो ये बोर्ड तो जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं जाता, अपने को दिखता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं दिखता बच्चों? ठीक है, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, ट्रेन को तुमने स्टार्टिंग में चला दिया, जिंदगी भर तक उस ट्रेन में चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए वो, लेकिन रुकता है ना बच्चों, कभी ना कभी तो रुकेगा वो, बराबर के नहीं? तुमने किसी इंसान को धक्का मार दिया, तो वो इंसान चलता है पहले, फिर रुकता तो है ही ना। लेकिन ये लोग क्या बोलता है कि जो रेस्ट पे वो रेस्ट पर रहेगा, और जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, यही तो वो लॉ बोलता है। तो या तो लॉ गलत हो गया, तो हम सब समझने में रॉन्ग कर रहे हैं। लॉ गलत नहीं है बच्चों, देखो आगे पढ़ो, जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैंने इसको धक्का दिया तो चलना चाहिए, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? और कंडीशन क्या है बच्चों, ये वाला अच्छी तरह से पढ़ो, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं धक्का मार रहा हूं, ठीक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसको मैं धक्का मार दिया, तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, तो जाता भी है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये ब्लॉक पे फोर्स एक्ट करता है, जमीन पे फ्रिक्शन है बच्चों, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ब्लॉक को रोकेगा। बच्चों टाइटैनिक जा रही थी, टाइटैनिक को ब्रेक मार दिया था, लेकिन टाइटैनिक की किस में थी, मोशन में थी। तो बच्चों इस लॉ से हम एक और चीज समझेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझ जाओ, इस लॉ से हम एक और चीज समझेंगे, लेकिन एक चीज समझ जाओ बच्चों, कि अगर ये ब्लॉक को मैं धक्का मार रहा हूं तो ब्लॉक चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन है बच्चों, ठीक है, जमीन में फ्रिक्शन है। इसके लिए कोई भी चीज जब चल अपन कोई भी चीज जब चल रही है, चले तो रुक जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन होता है जो उसको रोकती है। इसको थोड़ा अपन और आगे एक्सटेंड करते हैं बच्चों, लेकिन इसके पहले तुम एक और चीज समझ लो, इसको हम और आगे एक्सटेंड करेंगे, इसके पहले एक चीज समझ लो तुम लोग। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको बोलते हैं इनर्शिया, किसी भी बॉडी की। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिख लेता हूं बच्चों, फिर तुमको एक्सप्लेन करूंगा। इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, inability of an object to change, inability of an object to change its state
अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हुए इसके ऊपर वापस आएंगे। बच्चों, अगर तुम सो रहे हो, ठीक है, ऐसे ही दे रहा हूँ, इसे रिलेट मत करना, रियल एग्जांपल नहीं है इसका, बट मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ एक। तुम सो रहे हो, तुम किस में हो, नींद में हो, तुम एक पर्टिकुलर स्टेट में हो, तुमको कोई उठाएगा, तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, सच्ची बताना। सुबह जब स्कूल होता है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, मम्मी उठाने आएगी, मम्मी पंखा बंद कर देगी, पानी फेंकेगी, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा ना बेटा, क्योंकि तुम एक स्टेट में हो, तुम नींद में हो, तुम सो रहे हो, तुमको कोई भी उठाएगा, तुम सो रहे हो, तुमको कोई उठाएगा, तुम्हारा स्टेट चेंज हो रहा है, तुम्हारी बॉडी नहीं चाहेगी कैसा हो। वैसे ही बच्चों, जो टाइटैनिक चल रही थी, मस्त गति से बह रही थी, भाग रही थी फास्ट एकदम, और अचानक से ब्रेक मार दिया, तो वो मोशन में थी बच्चों, तो वो नहीं चाहेगी कि वो रेस्ट में आए। खैर वो तो ब्रेक तुमने मार दिया, तुमने उसको फ्रिक्शन दे दिया, तो उसको रुकना पड़ेगा कभी ना कभी तो, लेकिन वो तुरंत नहीं रुकेगा बच्चों। क्यों नहीं रुकेगा? इसके कारण, इस हैवान के कारण। हैवान तो नहीं कह सकते इसको, खैर इसका एडवांटेज भी बहुत है। इसके कारण कितने लोगों की जान चली गई। पंखा चल रहा है, मैं पंखा बंद कर दूंगा अभी, तुरंत रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में, उसको उस सिचुएशन में रहने के अच्छा लगता है। जैसे कोई इंसान खुश है तो खुश होना चाहेगा, जो दुखी है वो और दुखी हो जाएगा, अपने आप को वो करने देगा। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉपिक से रिलेट मत करना, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, है ना। तो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहेगा। जैसे मैं तुमको बोल दूं कि अभी बस नो एग्जाम, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, तो तुम चाहोगे कि भाई ऐसा ही हो, तुम एग्जाम देना क्यों चाहोगे? तुम जो स्टेट में तुम खुश रहोगे, तुम अपने आप को, तुम स्टेट चेंज करना क्यों चाहोगे? तो इनर्शिया मतलब क्या होता है, जैसे पंखा तुम चल रहा है ना, तुम बंद कर दोगे पंखा, तो पंखा बंद होने में टाइम जाएगा, इनर्शिया के कारण। जैसे पंखा चालू भी करना है तो भी थोड़ा टाइम लगता है। गाड़ी चल रही है, उसको ब्रेक मारोगे तो रुकने में भी टाइम लगता है, तो बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस कारण। उसका सबका रीजन क्या बच्चों, इनर्शिया है। मतलब ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है अपना सिचुएशन बदलने के लिए। कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, जो रेस्ट में उसको मोशन में आना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम इनर्शिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको वापस समझते हैं अपन। पहले सुन लो बेटा, पहले सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताना मुझे जो भी डाउट्स है, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, तो वापस इस पे आते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, वो तुमको समझ में आ रहा है, ये चौक रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, ये चेंज होना क्यों चाहेगा। लेकिन अगर मैं चौक को फोर्स देता हूँ एक, ठीक है, तो वो भागेगा चौक, लेकिन एक टाइम के बाद तो चौक रुक जाएगा। एक टाइम के बाद तो चौक रुक जाएगा ना बच्चों, एक टाइम के बाद चौक रुक जाएगा। बेटा क्यों होता है ऐसा? देखो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे तुम स्पेस में जाओगे, वहां पर वैक्यूम है, वहां पर कोई एयर नहीं है, तो अगर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को तुम, जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, रोक टोक बिल्कुल नहीं है, तो अगर तू किसी ऑब्जेक्ट को तुमने पुश किया, तो वो जिंदगी भर तक चलता रहेगा बेटा। अगर सरफेस एकदम स्मूथ है, तो कोई भी चीज जिंदगी भर तक चलती रहेगी। लेकिन अर्थ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। अर्थ पे अनबैलेंस फोर्सेस है, बहुत सारे फोर्सेस है। अब ये ऑब्जेक्ट रुकी हुई क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसको रोक के रखा है इसने। लेकिन एक्चुअल में बेटा क्या हो रहा है, रेस्ट पर है, लेकिन फोर्सेस बहुत सारे एक्ट कर रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर तुम स्पेस में जाओगे या तुम वैक्यूम में जाओगे, खैर जहां पर एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं, रोक टोक नहीं है, तो वहां पर अगर किसी चीज को तुम धक्का मारोगे, चलती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं बच्चों, कभी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी वो, क्योंकि वहां पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है जो उसको रोकेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, इसीलिए बच्चों अर्थ पे ये एप्लीकेबल है। अर्थ पे चीजें अपने को दिखती नहीं है, कोई चीजें चल रही है अर्थ पे दिखेगी नहीं तुम लोगों को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो रुकी हुई चीज रुकी हुई रहेगी, लेकिन जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्का देगा, या मैं चल रहा हूँ तो रोड पे मुझे फ्रिक्शन मिलेगा, तो मैं रुक जाऊंगा। तो ये है बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। जैसे अर्थ घूम रहे थे सालों तक बच्चों, है ना, सब चीजें घूम रही है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। टाइटैनिक चल रही थी, अचानक से रुक नहीं सकती, इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण। वो नहीं चाहेगा कि वो रुके भाई। और इनर्शिया तो ये भी बताती है, खैर देखो ये इनर्शिया से प्रूव होता है, जो रेस्ट पे रहना चाहेगी, जो मोशन में रहना चाहेगी। तुम इसको कब हटा सकते हो? तुम इसको कब हटा सकते हो? जब कोई बाहर फोर्स एक्ट कर गया, जैसे तुम सो रहे हो, तुमको उठना नहीं है,
लेकिन जब मम्मी बाहर का फोर्स एक्ट कराएगी तुम पे, पानी फेंकेगी, लाइट बंद कर देगी या पंखा बंद कर देगी, तुमको उठना पड़ेगा। तो बाहर का फोर्स एक्ट कर रहा है ना वहां पर। वैसे ही बच्चों को किसी चीज को रोकना है तो तुमको बाहर से फोर्स एक्ट कराना पड़ेगा। और अर्थ पे तो क्या है, सरफेस सब ऐसे ही है ना, फ्रिक्शन है, एयर है, तो एयर का रेजिस्टेंस होगा, एयर की रुकावट होगी, एयर की वजह से पानी में भी रुकावट होती है। तो ये सब चीजें तुमको फेस करने मिलती है। इसके लिए अर्थ पे तुमको दिखता नहीं है ये। अर्थ पे तुमको कितना दिखता है, कोई चीज चलती तो चलती जाएगी जिंदगी भर तक, दिखता नहीं ना तुम लोगों को। लेकिन जब तुम वैक्यूम में जाओगे, जहां पर कोई एयर नहीं होता, कोई झंझट नहीं है, वहां पर ये होता है बच्चों, तुमको दिखेगी वहां पर चीजें ये। तो पहले न्यूटन ने जब ये दिया तो रुकने वाला पागल हो गया, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये कितनी सच है, देखो बेटा न्यूटन कितना इंटेलिजेंट था, आज से 400 साल पहले इतनी एक बड़ी बात कह के गया बच्चों। देखो रेस्ट पे चीजें रेस्ट पे दिखते तुमको, लेकिन जो मोशन में तुमको मोशन में नहीं दिखती। जैसे तुम भाग रहे हो, तुम भागते ना रहोगे हमेशा, रुकोगे कभी ना कभी तो। न्यूटन को पता था बच्चों रुक रहे हो क्योंकि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बाहर का। तो ये कारण के बच्चों ये होता है। तो इनर्शिया में तुमको एक्सप्लेन कर दिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में तुमको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑब्जेक्ट है, वो भाग रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, तो ये वेलोसिटी v से चल रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और ये मोशन में। बच्चों एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, तुमको ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता बच्चों। कोई चीज रेस्ट में हो तभी भी फोर्स लगता है। नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है ना, फिर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। नीचे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तुमको दिखेगा नहीं बच्चों ये, तुमको दिखेगा नहीं, बट लगता है बच्चों। तुम जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो तुम समझोगे। ग्रेविटी तो तुमको पता है, और ऊपर भी एक फोर्स लगता है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बच्चों 10 - 10 कितना होता है? 0 होता है। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है बच्चों उतना ऊपर लग रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो फोर्स तो लग रहा है बच्चों, लेकिन तुमको एहसास नहीं हो रहा है बच्चों। तुम जब मून पे जाओगे ना तुमको एहसास होगा कि भाई वेट करके कुछ तो होता है, अभी तुमको एहसास नहीं होता, तुम बचपन से क्योंकि यूज टू हो गए हो इसके। वैसे ही जब तुम मोशन में हो ना बच्चों, तभी भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ग्रेविटी लग रही है, ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, पीछे एक फोर्स लग रहा है, हर टाइप का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो दुनिया भर का फोर्स, अभी ये तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से फोर्स लग रहा है, तो मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन दुनिया भर के फोर्स लग रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है, दुनिया भर के फोर्स लग रहे हैं। है ना। लेकिन जब तुम रेस्ट पर हो तो फोर्स इसे को कैंसिल कर रहे हैं और तुम रुके हुए हो। लेकिन जब तुम मोशन में हो, जब तुम चल रहे हो, तो किसी एक फोर्स ने विजेता प्राप्त कर ली, इसके लिए तुम चल पा रहे हो। तो बच्चों तुम क्या लिखोगे एग्जाम में, तुमको पूछेंगे तो तुम ऐसा एक आंसर बनाओगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तभी भी उस पर फोर्स लग रहा है, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, it does not mean that no force is acting on it। जब कोई मोशन में है, कोई चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस पर। देर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग। अपने देखा है यहाँ पर नीचे ग्रेविटी, ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, यहाँ पर सीधा जाएगा तो कुछ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, बहुत कुछ दुनिया भर का फलन दिखने लगता है। तुम जब आकाश में पंछी उड़ता भी है तो हवा एक्ट करती है, हवा भी तो उसको फोर्स लगा रही है ना उसके ऊपर। पंछी जब चल रहा है तो हवा भी तो फोर्स लगा रही है उसके ऊपर। तो फोर्स तो दुनिया भर के लगते रहते बच्चों। दुनिया, तुम वैक्यूम में जाओगे तो फोर्स तुम पे बहुत कम लगेंगे बच्चों, नहीं लगेंगे। लेकिन जब तुम अर्थ पर हो तो फोर्स तुमको काफी लगेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन, देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अच्छा भैया, एक तो आप बोल रहे हो कि फोर्स एक्ट कर रहा है, तो रेस्ट में क्यों है? अगर भैया आप बोल रहे हो कि ये मोशन वाले पे भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो रुकना चाहिए ये। अगर कोई चल रहा है तो, अगर उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो रुकना चाहिए। लेकिन वो रुकता नहीं है ना, ये चलता है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? भैया इसकी मर्जी, ऐसा नहीं होता है बेटा, उसके पीछे साइंस है। क्या साइंस है, क्या साइंस है? जैसे समझो यहाँ पर भव्य ने पकड़ा है, यहाँ पर अविनाश ने पकड़ा है, तो ना ही भव्य मूव कर रहा है ना अविनाश, क्योंकि बैलेंस हो रहा है ना दोनों।
एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ये। जितना अविनाश फोर्स लगा रहा है उतना भव्य फोर्स लगा रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वैसे ही बच्चों इधर भी होता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, देयर आर लॉट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बट दे कैंसल ईच अदर, बट दे कैंसल ईच अदर। बट दे कैंसल ईच अदर, मतलब नीचे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है, समझो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे, तो ऊपर भी 10 न्यूटन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। न्यूटन क्या है बच्चों? फोर्स क्या होता है? फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने फोर्स के बारे में इतना सारा बताया तो उसको रिस्पेक्ट दे दिया हमने। ठीक है बच्चों, इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, है ना। और फोर्स कैसा होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स कैसा? वेक्टर। तो बताऊंगा ये सब बातें बच्चों, डोंट वरी, लेकिन इतना तुमको फिलहाल पता होना चाहिए। बट दे कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर नेट फोर्स इज जीरो। यहाँ पर न्यूटन का लॉ अपन प्रूव करेंगे। ये कॉइन रेस्ट पर है और ये जो है बच्चों कार्डबोर्ड, इसको मैं मोशन में लेकर आऊंगा। तो मैंने तुमको क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। सो कॉइन रेस्ट में रहने की ट्राई करेगी बच्चों। तो जब भी मैं इसको मूव करूंगा, फिर भी देखो ये रेस्ट पर ही रहा। वाह भाई वाह, समझ गए तुम लोग? तो ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर रहने की ट्राई करेगी। ओके, भले कितनी बार भी ट्राई कर लो तुम लोग। और ये मोशन में चली गई। अब ये मोशन में क्यों आई बच्चों? क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया इस पे, जो मेरा हाथ था। मेरा हाथ क्या है? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि बाहर से लग रहा है। अनबैलेंस्ड मतलब क्यों? क्योंकि ये बच्चों ये रेस्ट पे था, मैंने इसको मोशन में लेकर आ गया। इसको मैंने अपनी स्टेट चेंज करा दी। इसके इनर्शिया की मैंने धज्जियां उड़ा दी। इसके इनर्शिया की मैंने धज्जियां उड़ा दी। समझ रहे हो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, सो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जो कि मेरा हाथ था बच्चों। ओके, सो ये बस एक्टिविटी थी जिसे तुम समझ सकते हो।